हेलो नमस्कार बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम क्लास 12th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है विद्युत विभव एवं धारिता यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इस चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आज के क्लास में कवर करेंगे। तो इस क्लास को आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा और इस चैप्टर से दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो मेरे भाई आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि विद्युत विभव क्या है। आपको बताना है कि विद्युत विभव कैसी राशि है। तो भैया विद्युत विभव एक अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत विभव आए, विद्युत धारा आए, विद्युत आवेश आए, ये सभी बच्चों अदिश राशि हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलो अब दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। बच्चा पार्टी, इस चैप्टर से मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। देखो, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई मात्रक इसका वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। लेकिन जानते हो फॉर्मूला से, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला से भी एक मात्रक निकलता है। आपने पढ़ा होगा V बराबर W/Q फॉर्मूला होता है। यहां पे कार्य का जूल ले लो, चार्ज का कूलम ले लो। तो ये याद रखो कि जूल प्रति कूलम भी इसका मात्रक है। तो ए और बी दोनों हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। बच्चों यहां से एक चीज और याद रखिएगा, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है। ये एग्जाम में आया हुआ है, ऐसे ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो सभी को आपको याद रखने हैं। और विद्युत विभव एक अदिश राशि है, ये मैंने आपको ऊपर में बता के चला है, समझ गए। चलो अब यहां पे तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। पूछा क्या जा रहा है, बहुत आसान है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। मैंने अभी क्या बताया, V बराबर W/Q होता है। और 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम, क्योंकि यहां पे मैंने कार्य का जूल, चार्ज का कूलम बताया था, तो ये मैंने बता के चला। देखो यहां पे जूल बटा कूलम, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। समझ गए ना मेरे भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको आज करवा रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। देखो, विद्युत विभव का विमीय सूत्र भी तो पूछेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरे भाई। तो देखो फॉर्मूला क्या बताया, फॉर्मूला याद रख लो, V बराबर W/Q हो गया। ये तो जानते हो कि सर W/Q होता है, यहां पे ये याद रखो। अब देखो, इसका अगर मात्रक जूल होता है तो ये कार्य वाला का आप क्या निकालोगे, इसका विमीय सूत्र होता है ml2 और T इनवर्स 2 बटा में आवेश है, तो आवेश का विमीय सूत्र AT आपने पहला चैप्टर में पढ़ा होगा। इसको ऊपर कर लेते हैं ना, तो ml2 है तो सेम लिख दो। फिर T माइनस का, देखो ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, तो T माइनस का 3 हो जाएगा, A ऊपर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा। तो ml2 T इनवर्स 3 A इनवर्स, कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अगर आपको याद है, अगर आप हमारा क्लास रेगुलर किए हो तो बताओ विद्युत क्षेत्र का मैंने क्या बताया था। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहां पे पूछ दे रहा हूं। बताओ विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र मैंने क्या बताया था। तो E बराबर F/Q से बल का क्या बताया था, mlt इनवर्स यहां पे 2 बटा में AT। तो ऐसे करके मैंने बताया था। तो mlt इनवर्स 3A इनवर्स, तो ये विद्युत क्षेत्र का था। लेकिन ml2 T इनवर्स 3A इनवर्स ये हो जाएगा विद्युत विभव का। ओके बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर सवाल देखो पूछा जा क्या रहा है। देखो यहां पे है कि एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर V के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल क्या होगी। बताओ जल्दी से बता दो। 5 का बहुत अच्छे मेरे भाई, रूट भी के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पे आपका राइट हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट का बता के चलो। यहां पे जब किसी चालक को क्या किया जाता है, धनाभिषित किया जाता है, तब उसका विभव क्या हो जाएगा। जब किसी चालक को धनाभिषित करेंगे तो उसका विभव बढ़ जाएगा, यानी कि 6 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 7 का बताओ। 7 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, एक प्रोटॉन को
1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होगी? तो एक यहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अच्छा बच्चों बताना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हम किसको मापते हैं? तो ऊर्जा को मापते हैं, एग्जाम में पूछा गया है। ओके बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ये सब बात आप याद रखोगे, ऐसे हम लोग आगे ये पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 का बतागे चलो, निम्नलिखित में धारिता का मात्रक कौन सा है? धारिता का मात्रक बच्चों कैपेसिटेंस का मात्रक पूछा गया है। तो एक मात्रक एसआई में होता है फैराड, और फॉर्मूला से C बराबर Q/V होता है। तो यहां पे चार्ज का हो गया कूलम। क्या हो गया भाई? कूलम हो गया। बट्टा में यहां पे वोल्ट है तो सीधा वोल्ट ले लो। तो देखो ना, कूलम बट्टा में वोल्ट, ये भी हो जाएगा। तो ए और बी दोनों आपका राइट हो जाएगा। समझ गए? और एक चीज और याद रखो मेरे भाई, फैराड एक इसका बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए व्यवहार में हम माइक्रो फैराड, पिको फैराड, नैनो फैराड ये सब का यूज करते हैं, ध्यान रखना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, 1 फैराड बराबर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, 1 फैराड बराबर क्या होगा? तो मैंने बताया C बराबर Q/V होता है। तो यहां पे अगर धारिता का मात्रक फैराड है तो 1 फैराड बराबर 1 कूलम बट्टा में वोल्ट हो जाएगा। कैसे भाई? चार्ज का कूलम, वोल्ट का वोल्ट ले लिए, तो 1 फैराड बराबर 1 कूलम पर वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओके मेरे भाई, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस चैप्टर से सभी प्रश्नों को हम कवर कर लेंगे। चलो अगला बतागे चलो, यहां पे संधारित्र की धारिता का विमीय सूत्र भी तो आएगा। संधारित्र की धारिता का विमीय सूत्र कैसे निकालोगे? तो फॉर्मूला मैंने बताया, याद रखो, सब बन जाएगा। C बराबर Q/V। अब देखो, Q मतलब आवेश, आवेश का विमीय सूत्र AT होता है, बटा में V मतलब विद्युत विभव, और विभव का क्या बताया मैंने? क्या बताया? ML2 और T इनवर्स 3 और A इनवर्स, ये बताया ना मेरे भाई। तो इसी को ऊपर कर दो, सबको ऊपर करेंगे, M को ऊपर करेंगे तो M पर पावर -1 लग जाएगा, क्योंकि ऊपर यहां नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस। फिर देखो L2 है तो L2 भी माइनस लग जाएगा। फिर देखो T -3 है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन T एक और यहां पे है तो 3 1 4 तो T4 हो जाएगा। फिर A माइनस का है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और एक यहां पे A है तो 1 1 2 हो जाएगा तो A2 हो जाएगा। तो देख लो, मिला लो ऑप्शन में कौन सा यहां पे करेक्ट लग रहा है। M इनवर्स L इनवर्स 2 T4 A2, ये लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके चलो, यहां पे ये मैंने बताया था कि ये विभव का है तो MLT इनवर्स 3, ये आवेश यहां पे विद्युत क्षेत्र का हो जाता है, ये ऊर्जा वाला का हो जाता है। चलो नेक्स्ट बताओ, यहां पे बतागे चलो, प्रश्न है, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है। भाई प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है, वो भी समांतर संयोजन में वो विभवांतर है, लेकिन अगर श्रेणी क्रम संयोजन होता तो वो यहां पे आवेश हो जाता। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बतागे चलो, यहां पे प्रश्न है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सी राशि समान रहती है? देखो, अगर समांतर वाला आए तो विभवांतर बताना, लेकिन अगर यहां पे श्रेणी क्रम मिल रहा है तो आप आवेश बता के चलिएगा। 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब यहां पे बताओ, किसी संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है? हमने बताया C बराबर ε0A/D फॉर्मूला होता है, तो इसमें कहीं भी हमारा Q लिखा गया है। क्या बच्चों? Q मतलब आवेश, तो आवेश पर यह निर्भर नहीं करता है, प्लेटों के आवेश पर यह निर्भर नहीं करता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बतागे चलो, प्रश्न आपके सामने ये रहा, बतागे चलना है कि माइक्रोफैराड तथा पिकोफैराड, मैंने क्या बताया था कि बच्चों फैराड, देखो याद रखो, मैंने ऊपर बताया कि फैराड एक बड़ा मात्रक है, इसलिए व्यवहार में हम माइक्रोफैराड, उसके बाद पिकोफैराड का यूज करते हैं। तो आपको याद है भैया, ये धारिता का मात्रक हुआ था, तो धारिता का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 का सी। अब एक बात याद रखो कि 1 माइक्रोफैराड बराबर क्या बच्चों? यहां पे 1 माइक्रोफैराड बराबर 10 पर पावर माइनस का 6 फैराड हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। फिर 1 पिकोफैराड बराबर 10 पर पावर माइनस का यहां पे 12 फैराड हो जाएगा। और अगर 1 नैनो फैराड आ जाता तो आप 10 पर पावर माइनस का 9 फैराड बता के चलते। ये सभी ऑब्जेक्टिव बन सकता है बच्चों, इसलिए आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे 15 का बताइएगा, 1 माइक्रोफैराड, देखो मैंने बताया कि 1 माइक्रोफैराड आए तो 10 पर पावर
माइनस का 6 फैराड हो जाएगा। 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 का क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए लगा के चलो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। प्रश्न क्या है, किसी गोलीय चालक की धारिता का मान उसकी त्रिज्या के समानुपाती होता है। यानी कि कह रहा है कि सी समानुपाती आर, ये क्या कथन सत्य है? तो बिल्कुल भैया, हमने बताया था सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल ही सत्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है बच्चों, ध्यान रखना। ऐसे ये फॉर्मूला यहां पे ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में कई बार बना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बता के चलो। 17 नंबर सवाल है, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा क्या होती है? विद्युत स्थैतिक ऊर्जा घट जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। अगला नंबर सवाल है कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश क्या हो जाएगा? आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश 0 होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बच्चा पार्टी, एक बार क्लास को आप लोग लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप न्यू जुड़े हो, बिल्कुल न्यू आए हो, तो बच्चों सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। यहां पे प्रश्न है कि विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा? विभव प्रवणता देखो, विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध में आपने पढ़ा होगा, E बराबर माइनस dV बटा में dx पढ़ा होगा। और सिर्फ इस dV अपॉन dx को हम बच्चों क्या कहते जानते हो? इस dV अपॉन dx को हम कह के चलते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, ये बात आप याद रखोगे। विभव प्रवणता का मात्रक एक याद रख सकते हो कि वोल्ट मीटर इनवर्स, यानी कि वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो dV अपॉन dx को हम विभव प्रवणता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या बता रहे हैं बच्चा पार्टी? बहुत अच्छे मेरे भाई, ये सदिश राशि है, बिल्कुल ये बात आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, 20 का बताओ। 20 नंबर सवाल है, लो ये तो मैंने बता के चला है कि एक समांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता के लिए C बराबर एप्सिलॉन नोट ए बटा में, यहां पे मैंने क्या बताया, एप्सिलॉन नोट ए बटा में डी। तो लो ना, धारिता के लिए एप्सिलॉन नोट ए बटा में डी। 20 का ऑप्शन ए लगा दो। चलो 21 का बता के चलिएगा। प्रश्न है, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता, यहां पे C समानुपाती R से, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू में R। तो लगा दो, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। चैप्टर वाइज है, इसलिए हम ये छोटा छोटा क्लास होगा, इसे आप लोग जरूर कर लीजिएगा। देखो विद्युत विभव बराबर क्या होगा? विद्युत विभव V बराबर क्या बताया, W अपॉन Q। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा यहाँ पे, W अपॉन Q। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ याद करने की जरूरत है क्या बच्चा पार्टी? V बराबर W अपॉन Q होता है, सिंपल सा है। चलो अगला बता के चलो। यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि समविभवी तल पर विद्युत क्षेत्र, यहां पे रेखाएं कैसी होती है? तो समविभवी तल पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है बता के चलो। तो समविभवी तल के लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो कि समविभवी तल पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? समविभवी तल एक ऐसा तल है जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट होगा। 24 का बी लगा दो। चलो 25 का बताइएगा बच्चा पार्टी, क्या है? वह प्रबंध जिससे चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है, उसे हम लोग संधारित्र कहते हैं। भैया संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांतर पट्टी का संधारित्र, दूसरा होता है गोलीय संधारित्र, तीसरा होता है बेलनाकार संधारित्र। याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि संधारित्र होते हैं और प्रकार ही पूछा गया। देखो संधारित्र कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। क्या बताया मैंने? समांतर पट्टी का, उसके बाद बेलनाकार और गोलीय, ये 3 संधारित्र होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलिएगा कि किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है। देखो एक होता है, यहां पे याद रखना इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बता के चलूं, एक होता है परावैद्युत स्थिरांक, यहां पे रांक याद रख लो। एक होता है यहां पे परावैद्युत सामर्थ्य होता है। क्या होता है भाई? एक होता है परावैद्युत सामर्थ्य। याद रखिएगा, अगर परावैद्युत स्थिरांक पूछेगा तो अलग होता है, सामर्थ्य अलग। जैसे अगर मैं वायु की बताऊं बच्चों, यहां पे वायु का परावैद्युत अगर मैं स्थिरांक बताऊं तो 1.00059 होता है, जबकि अगर मैं परावैद्युत वायु का, यहां पे वायु का परावैद्युत सामर्थ्य बताऊं तो 3 × 10⁻6 होता है। याद रखिएगा।
पराविद्युत सामर्थ्य का मात्रक वोल्ट बटा में मीटर होता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी पराविद्युत नियतांक का मान भैया एक से ज्यादा होता है, एक से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पे आप टिक कर लो। अच्छा, मैं पानी का बता देता हूं। पानी का ऐसे पहला चैप्टर में मैंने बताया था कि पानी का पराविद्युत स्थिरांक 80 होता है, इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद मैं बेंजीन का बता दूं, बेंजीन का 2.3 होता है, ये बात आप याद रख लो। ओके, और निर्वात का देखो, निर्वात का एक और याद रख लो भाई, निर्वात इंपॉर्टेंट है। निर्वात का पराविद्युत स्थिरांक आएगा तो क्या बताओगे, 1 होता है, और अगर पराविद्युत सामर्थ्य आएगा तो अनंत बता के चलिएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में बनने वाला प्रश्न है मेरे भाई। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताइएगा प्रश्न है कि ध्रुवण का परिणाम किस पर निर्भर करता है, तो द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा पर और ऊष्मीय ऊर्जा पर, दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी लगा दो। चलो 29 का बता के चलो आप लोग। प्रश्न है गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की धारिता क्या होती है। पृथ्वी की धारिता, अगर पृथ्वी की त्रिज्या पूछेगा तो ये हमारा 6400 किलोमीटर होता है, जबकि अगर धारिता पूछेगा तो 711 माइक्रोफेराड है। 29 का ऑप्शन ए लगा दो। चलो नेक्स्ट बताओ। यहां पे प्रश्न क्या है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV², U बराबर हाफ CV²। लो लगा दो, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट करो, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बता के चलो प्रश्न क्या है, देख लो आपके सामने है। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, जल्दी से बता के चलो। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर भाई निकाय की स्थितिज ऊर्जा जल्दी से बता के चलो। 31 का ऑप्शन नंबर बी यहां पे बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पे लगा के चलिएगा। ओके, चलो आगे बढ़े। क्या बच्चा पार्टी, क्लास को आप लोग लाइक करते चलना मेरे भाई, प्लीज आप लोग क्लास को लाइक कर देते हो तो और मजा आ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। 32 नंबर सवाल आपके सामने है। 32 नंबर सवाल है, यदि समान धारिता C के n संधारित्र समान यहां पे समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, जल्दी से आप लोग बता के चलो। यदि समान धारिता C के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाए तो समांतर क्रम में सिंपल सा है, दोनों को जोड़ दो, NC1 हो जाएगा, तो NC1 ऑप्शन नंबर सी लगा दो, ये आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बता के चलो। 33 नंबर सवाल है, क्या पूछा जा रहा है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 33 का ए ऑप्शन आप यहां पे लगा सकते हो, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बता के चलो। यहां पे प्रश्न आ चुका है कि दो समान धारिता C वाले संधारित्र यहां पे समांतर क्रम में जुड़ा है, C प्लस C कर देंगे तो समांतर क्रम वाला 2C हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर ए लगा दो। आसान है, बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बता के चलो। वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती, तो C समानुपाती R, तो त्रिज्या के समानुपाती है ना, गोले की त्रिज्या के समानुपाती हो जाएगा, ये आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बता के चलो। प्रश्न क्या है, एक पराविद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होगा, धारिता का मान सीधे रूप से बढ़ जाएगा। 36 का ए लगा के चलो आप लोग। चलो नेक्स्ट बताओ। यहां पे प्रश्न आ चुका है, 3 संधारित्र है जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, बताओ क्या हो जाएगा। तो देखो अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इसको क्या ले लो, यहाँ पे भिन्न में कर दो ना, 1/, अगर C इक्वल निकालना है तो आप करोगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 3 संधारित्र है ना भाई, 3 है, तो देखो अगर 1/C इक्विवेलेंट आप करोगे तो यहाँ पे एक मतलब भिन्न का जोड़ जानते हो, 3 बटा में यहाँ पे C लगा दो, फिर हम इसे ऊपर कर ले तो C इक्विवेलेंट बराबर C बटा में 3 हो जाएगा, और आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 का बता के चलो। 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, क्या करती है, हाई वोल्टेज को उत्पन्न करती है। 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला बता के चलो। धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है, धातुओं का परावैद्युतांक बताओ जल्दी से। धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो। अगला प्रश्न क्या है, देखो इस चैप्टर का लास्ट सवाल यह है कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता होती है, कैसी होती है बताओ जल्दी से। 40 नंबर सवाल का जवाब
कितनी होती है भाई 1 माइक्रोफेराड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। और बच्चा पार्टी इस चैप्टर से इतना ही प्रश्न आपको पढ़ना है जितना मैंने आपको आज करवा दिया है। ओके बच्चा पार्टी, क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और सभी साथी क्लास को एक बार लाइक भी कर लीजिएगा। ओके, और कमेंट बच्चों जरूर करिएगा क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन है, तो सभी साथी कमेंट करिएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।